चुनावी मौसम में बिहार पुलिस के सामने एक बड़ी पहेली सुलझाने की चुनौती आ खड़ी हुई है। ये चुनौती है कारतूसों की तस्करी के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की, जिसके बारे में उसे सिर्फ इतना पता है कि वो तस्करों के बीच अंकल जी और पापा जी के नाम से जाना जाता है। अब बिहार पुलिस को यह पता लगाना है कि आखिर कारतूस तस्करी के ये अंकल और पापा हैं कौन। चुनाव से पहले बिहार में कारतूसों की तस्करी का खेल। कारतूस तस्करी के खेल में अंकल और पापा कौन? बिहार में बह रही चुनावी बयार के बीच बक्सों में भरा मौत का ये सामान बरामद हुआ तो पुलिस के होश उड़ गए। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में मिले अलग अलग हथियारों के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को भी दबोचा है, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही है और उसके तार यूपी के कानपुर से जुड़ रहे हैं। बिहार पुलिस की मुसीबत यह है कि इन कारतूसों के साथ जिन लोगों को उसने पकड़ा है वो सिर्फ इस खेल का मोहरा है। जिनके इशारे पर वो कारतूसों की तस्करी को अंजाम दे रहे थे, उनके बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो बस उनके कोड नेम अंकल जी और पापा जी। इससे ज्यादा जानकारी उन्हें भी नहीं है, लिहाजा पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो कारतूस तस्करी के खेल में शामिल अंकल जी और पापा जी तक पहुंच कर रहेगी। इन लोगों ने सिर्फ अंकल जी ही बताया है जी, कानपुर के कानपुर के सर, वहाँ भी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी हम इस मामले में चूंकि नाम क्लियर नहीं है, हम लोग पता कर रहे हैं कानपुर, जो भी इससे संलिप्त होगा उसकी गिरफ्तारी होगी। बिहार को लेकर अपराध और अवैध हथियारों का कनेक्शन सामने आते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कानपुर के अंकल जी और पापा जी जैसे कोड नेम सामने आने के बाद अब एनआईए और एटीएस भी हरकत में आ गई है। इन 2 अहम नाम को कारतूस तस्करी के नेटवर्क का सबसे अहम किरदार माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो कारतूसों की ये खेप पटना के बख्तियारपुर, नालंदा, शेखपुरा और कैमूर जैसे इलाकों में पहुंचाई जानी थी। इनका इस्तेमाल बिहार चुनावों में हिंसा फैलाने या फिर अपराधियों, माओवादियों तक पहुंचाने के लिए किया जाना था। इस मामले में नालंदा गैंग का नाम भी जुड़ रहा है। बिहार में कारतूसों की तस्करी के मामले में इस गैंग का नाम पहले भी सामने आ चुका है। इसी साल नालंदा के गढ़पुर मोहल्ले में छापेमारी कर 2000 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए थे। इसमें भी नालंदा गैंग का नाम सामने आया था। साल 2023 में एटीएस ने नालंदा पुलिस के साथ मिलकर 1000 कारतूस बरामद किए थे। तब भी तार नालंदा गैंग से ही जुड़े थे। इससे पहले 2009 में 5000 कारतूसों के मामले में भी पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तारियां की थी और उनके तार भी नालंदा गैंग से जुड़े थे। बिहार में कारतूस तस्करी के तार एक बार फिर यूपी के कानपुर से जुड़ रहे हैं। अब उसके सामने चुनौती अंकल जी और पापा जी तक पहुंचने की है। साथ ही ये पता करना भी इन अंकल और पापा का नालंदा गैंग से क्या कनेक्शन है। जो ये पकड़ाया है वो भी औरैया का रहने वाला है, तो इनका कहना है कि कानपुर से ही हम लोग उसको लेकर के नालंदा की तरफ जा रहे थे और इन्होंने कुछ नाम बताए हैं तो नालंदा में और पटना में, जहाँ पर इन्होंने इस गोली की डिलीवरी करनी थी। हम लोग अभी अनुसंधान इस मामले में कर रहे हैं। बिहार एसटीएफ इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस से भी मदद मांग रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल और नागालैंड जैसे राज्य भी हथियारों और गोलियों की तस्करी के मामले में रडार पर है। प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।